नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे वाह 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 वाह। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो, कैसी हो? गुड यार, आई एम सो लकी। कमाल है यार, आज एंगेजमेंट तो मेरी और सुमन की है या तू भी आज ही? ओए, आई एम लकी बिकॉज एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल सिस्टर तो मेरे पास पहले से थी और अभी डैशिंग और कूल से एक जीजू भी तो मिल रहे हैं। जीजू थैंक यू सो मच। लेकिन पता है क्या, मैं ज्यादा लकी हूँ कि सुमन जैसी लाइफ पार्टनर और उसकी बहन उसी की तरह खूबसूरत, उसी की तरह स्मार्ट मेरी लाइफ में आ रही है अब, हमेशा के लिए मुझे चिढ़ाने। ऑफ कोर्स। आइए मिस्टर जायसवाल प्लीज। वो आंटी, सुमन नजर नहीं आ रही है। आ जाएगी आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र और रख लो जीजू, सगाई आज ही होगी, डोंट वरी। बेटा वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। अगर कहूं कि खुश नहीं हूं तो, अगर कहूं कि अब बहुत देर हो चुकी है तो क्या करूं? तुमने तो बस आके अपने सवाल सुना दिए, जवाब कहां से लाऊं मैं श्रवण? किसके भरोसे कुछ भी करूं मैं? और हमेशा मैं ही क्यों सब कुछ करूं? जो संभाल ले ऐसा वो नाम कहां से लाऊं मैं श्रवण? श्रवण, बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या हुआ सुमन? कुछ भी तो नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, अंदर से ना थोड़ा नर्वस मैं भी हूं। आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डे, लेकिन जब भी इस बात के बारे में सोचता हूं ना तो नर्वस से ज्यादा खुशी होता हूं मैं। सुमन, इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था, जब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं। आई लव यू सुमन। सुमन, मेरे ना होने वाले जीजू में जरा सा भी पेशेंस नहीं है। जब मैंने बताया कि वो रेडी होने जा रही है तो इंतजार नहीं हुआ जो ऊपर चले आए। ऐसा कुछ वेरी बैड विक्रम, अब ना थोड़ी देर और मैनेज कर लीजिए मेरी बहन के बिना। सून टू बी जीजू। चलो। कमाल है यार, तू धक्का देके बाहर निकालेगी क्या? जी हाँ, क्योंकि अभी आपकी सून टू बी ब्राइड को रेडी होना है। जल्दी रेडी होगी तो जल्दी नीचे आएगी ना। चलो जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। See you, सुमन, आराम से। चल सुमन, आज मैं तुझे ऐसे रेडी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। एक सेकंड ना। हेलो जी, आज ना अंकल। हाँ हाँ, अभी पापा से बात करवाती हूँ, एक सेकंड। थैंक यू। जब उसने आई लव यू कहा, क्यों दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई? क्यों सुन के कोई खुशी नहीं हुई? क्यों उसके आई लव यू का जवाब नहीं दे पाई? और इस इंसान के साथ मैं जिंदगी बिताने जा रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ अपने साथ नहीं, विक्रम के साथ भी बहुत गलत कर रही हूँ। और श्रवण, अगर वो भी मुझे पसंद करता है तो ये उसके साथ भी गलत होगा। क्या कर रही हूँ मैं? श्रवण के साथ, अपने साथ, विक्रम के साथ। कहाँ जा रही हो अपनी बेटा? मुझे लगा हम सब सुमन की सगाई में जा रहे हैं, पर पापा आपने ही तो कहा था कि दोनों फैमिलीज के बीच की कड़वाहट कम हो रही है। बेटा वो सब सही है, मगर भाई साहब से अभी मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है और हो सकता है उनका नजरिया हम लोगों से काफी अलग हो। देखो बहुत दिनों बाद वो घर वापस आ रहे हैं और अगर उन्होंने हमें वहां देखा तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मतलब दोनों फैमिलीज के बीच सुलह नहीं होगी? मैंने सोचा कुछ दिनों में अपने आप सब सेटल हो जाएगा, पर पता है अपनी भाई साहब से आज बात करके लगा कि ये सब इतना इजी नहीं होगा। वो इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना?
श्रवण भैया, श्रवण से मेरी बात हो गई है, वो भी नहीं जा रहा। मगर ये श्रवण को मत बताना कि भाई साहब आ रहे हैं, वो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। पर पापा। देख अपनी अच्छा ही है, बेकार में श्रवण को वहां देखते तो बहुत नाराज हो जाते। और तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मिया, मिया, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? किस लिए? अभी सगाई में जाना है, भूल गई? मैं नहीं आ रहा यार। अबे कल तक तो तैयार थे तुम। अब नहीं हूं। देखो मिया, सुमन चाहती है कि तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे बंटी, अरे अच्छा हुआ तू मिल गया। अब हम और श्रवण तो जान ही रहे एंगेजमेंट में, तो तू ये दे देना प्लीज। हाँ तुम्हारा फाइनल समझे हम कि तुम सच में नहीं आ रही हो? अब हाँ देखना, उसका मूड भी नहीं है और जिद नहीं करते हैं ना। तू प्लीज गिफ्ट दे देना, मैनेज कर लेना है ना। तुम आया ना मिया, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ। अच्छा, ऐसा सोच लियो कि खुद को अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को एक आखिरी मौका दे दियो। हाँ? बंटी देख, प्लीज मिया, अभी कुछ और नहीं, अब बस हमारे साथ चलो। और अगर सुमन को देखकर भी तुमको यूं लग रही हो कि नहीं करना कुछ, तो नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। पर एक बार चलो तो सही मिया। और जाके क्या देखूं? क्या देखूं वहां पे? जो वहां का सच है ना, वो मैं तुझे यहाँ बैठे बिठाए बता सकता हूँ। सुमन बहुत खुश रहेगी यार अपनी लाइफ में। कुछ नहीं जानते हो तुम मिया। अच्छा लड़का मिलना और उस अच्छे लड़के के साथ अच्छी जिंदगी बिताना दोनों अलग बात है यार। शायद मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि मुझे कुछ जानना भी नहीं है। पर बस बंटी, ये बात आज, अभी और इसी वक्त यही खत्म करते हैं हम। अरे बहुत सुंदर लग रही है तो सुमन। हेलो, अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ। हाँ बाय। सुन, ऑलमोस्ट सारे मेहमान आ चुके हैं, रस्में वगैरह बस शुरू ही होने वाली है, इसलिए मम्मी की जाके हेल्प कर रही हूँ नीचे। तुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आर यू श्योर? या आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इस वक्त मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए। बहुत अकेला सा फील हो रहा है पापा। अगर आज आप यहाँ होते तो आप रास्ता दिखाते ना अपनी कैडेट को। आप हमेशा कहा करते थे ना कि अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे कुदरत पर छोड़ देना चाहिए, वो हमेशा रास्ता दिखाएगी। तो बस अब मुझे भी इंतजार रहेगा उस एक साइन का, एक इशारे का, कि जब श्रवण आए और मैं उसकी आंखों में देखूं तो मैं जान सकूं कि क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं। क्या वो कुछ करेगा? अब बस मुझे उस एक इशारे का इंतजार है कि आगे क्या करूं। मीना जी, अब तो सभी लोग आ चुके हैं, अब तो सुमन को बुला लीजिए। हाँ हाँ हाँ, कंचन बस उसे लेने ही गई है, बस आती ही होगी। लीजिए, आ भी गई।
कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे। चलिए, अब सब गेस्ट आ गए हैं तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सब आ गए, तुम कहाँ हो श्रवण? नहीं, सब कहाँ हैं? मल्होत्राज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना ही राजेंद्र भाई साहब और ना ही श्रवण। अरे पर ये क्या है, दोस्त से वादा किया और नहीं आया, कमाल है। कंचन बेटा, जरा आप श्रवण को फोन लगा ना, पूछ कहाँ रह गए सब लोग। पापा किसी काम में रह गए होंगे, आ जाएंगे ना, रहने देते हैं। अरे रहने कैसे दें, वादा करके गायब, ये तो गलत बात है ना। विक्रम, ये श्रवण कौन है? अरे डैड, श्रवण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लो, बंटी आ गया। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? देखो ऐसा है, बिना बात के ना यूं पंचायत मत बिठाया करो। हमको यहाँ सुमन ने बुलाया है, अब हटो हमारे रास्ते से। बंटी, अच्छा वो बंटी तुम आ गए भाई, पर तुम्हारा दोस्त श्रवण कहाँ रह गया? अभी हम उसी को फोन लगा रहे थे। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? वो असल में श्रवण मियां। प्लीज बंटी, मत कहना कि वो नहीं आ रहा। वो उनने कहा कि उनकी तरफ से हम माफी जरूर मांग लें, तो वो क्या है ना, उनको जरूरी काम से कैंटोनमेंट बुला लिया गया। अब आर्मी का तो आपको पता ही है, ड्यूटी फर्स्ट। श्रवण मियां आना बहुत चाहते थे और बहुत बुरा भी लग रहा था उन्हें कि वो नहीं आ पाए। अभी नहीं आएंगे वो। माफ कर दो सुमन, नहीं ला पाए उसे। और बहुत बुरा भी लग रहा था उन्हें कि वो नहीं आ पाए। अभी नहीं आएंगे वो। क्या हुआ भैया? वो मुझे किसी ने आवाज दी शायद। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आप सो गए थे क्या? You okay? आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। मैं ठीक हूँ चाचू, बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई तो। कुछ डमरू जी पानी लाना। श्रवण मियां, दोस्त तुम आए हैं, पर आज के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे तुम्हें। खुद का जो हाल तुमने किया सो किया, पर यहाँ आज हमने सुमन को अपनी आंखों के सामने जैसे तोड़ते देखा है ना, ये कभी भूल नहीं पाएंगे। देखो सुमन, तुम ठीक हो? अगर डॉक्टर को बुलाना या कुछ भी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं विक्रम, डॉक्टर नहीं, वो बस थोड़ी चक्कर से आ रहे हैं। मैं ठीक हूँ अब। देखो बेटा, आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आप प्लीज थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, थोड़ा बेटर फील करोगे। और यहाँ किसी की चिंता मत करो, सब अपने घर के लोग हैं। सोन बेटा, पक्का तुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? नहीं चाचू। किसी और चीज की जरूरत है? तू आराम कर, मैं बाहर जाके मेहमानों को देखता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ?
यही डिजर्व करती हूँ मैं। कुल सही किया तुमने श्रवण, तुम आज नहीं आए। और आते भी क्यों आकर देखते क्यों? इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ? अच्छा है कि तुम नहीं आए और तुमने मुझे इस हालत में नहीं देखा। फिर कभी नहीं देखूंगा ये खुद से वादा किया था मैंने। और देखता भी क्यों? ताकि खुद टूट जाता। जब डिसाइड कर ही लिया था कि कभी ना देखूंगा ना कभी जाऊंगा, तो अब क्या हो रहा है मुझे? मुझसे रहा क्यों नहीं जा रहा? क्या मतलब, क्या रहा नहीं जा रहा सुमन? गलत वक्त पर गलत इंसान से इतना प्यार, तो फिर ये तो होना ही था ना। हम बुरे नहीं थे श्रवण, हम गलत भी नहीं थे, पर शायद किस्मत में कोई और ही प्लान था। शायद हम बने ही नहीं थे एक दूसरे के वास्ते। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, ये सोचकर अपने दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की मैंने। बहुत कोशिश की, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि किस फीलिंग पर कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरा। मैं सुमन से प्यार करता हूँ, ये बात मुझे उसे सगाई से पहले ही बतानी होगी। फिर उसके बाद वो जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा।